सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला। बंसल एंड सन्स पे सोने में आज जो है भारी गिरावट आई है। चांदी भी पताल में जाने की तैयारी में। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी कैसे हो जी? राम राम बाबू जी। राम राम जी कैसे हो जी? बस बढ़िया बाबू जी बढ़िया। और सुनाओ जी आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की रिपोर्ट थोड़ी सी मार्केट जब जैसी ओपन हुई तो डाउन है। आज अच्छा तारीख हो गई जी 17 फरवरी 2026। आज राणा जी सबसे पहले मैं मार्केट बताता हूँ। गोल्ड जब सुबह ओपन हुआ तो लगभग 2200 रुपये के आसपास अभी मार्केट डाउन चल रही है और सिल्वर आपकी चांदी 6000 रुपये किलो पे डाउन चल रही है नीचे। अब करंट रेट की बात करते हैं जी। 24 कैरेट का आपका भाव हो गया आज 1,53,800 1,53,800। अच्छा जी 24 कैरेट का? हाँ जी 10 ग्राम का मतलब 1 तोले का। अच्छा 22 कैरेट का राणा जी रेट हो गया 1,41,500 रुपये। ठीक है जी। 18 कैरेट का रेट हो गया 1,16,890 रुपये। ठीक है जी। 14 कैरेट का रेट हो गया 92,280 रुपये और चांदी 2,50,000 2.5 लाख रुपये चांदी 50,000 रुपये। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हलचल तो है ही जी। जब इनका क्यों होएगा भाई साहब? जिन्होंने कल के सौदे बुक करवा रहे हैं वो तो लड़ेंगे जी, फिर उनके साथ तो झगड़े वाली बात है जी। नहीं राणा जी इसमें क्लैरिटी क्या होती है, जैसे कब कोई सौदा बुक कर रहा होता है हमारी दो बातें रहती हैं कि रेट ओपन करने या रेट क्लोज करने जी। रेट बुक करने चाहे अगले दिन बढ़ा तो घटा तो मतलब बढ़ेगा या घटेगा तो उसका मतलब मैटर तो वो तो फिर मार्केट खुली है। अब सपोज कोई कहता है कि मेरे को रेट बुक कराने हैं तो उसके भाव से सोना काट देते हैं, आगे परचेज कर लेते हैं उतने ग्राम का मेटल। अच्छा जी। सपोज करो एक कस्टमर है, उन्होंने कहा 50 ग्राम का सोना मेरे को परचेज करना है। हमने उनसे पूछा कि आपका पेमेंट प्लान क्या है और आप कैसे मतलब इसको रेट बुक कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा रेट बुक करना है तो हम सौदा आगे 50 ग्राम का मेटल बाय कर लेंगे। फिर तो अगले दिन का किसी को कुछ नहीं पता ना जी कि जैसे आज कम होया तो और वो कहेंगे कम करो, फिर क्या होएगा जी? राणा जी वो नहीं कहेंगे जी, हमारा सारा ऑन पेपर वर्क रहता है जी, सब मेंशन रहता है। कुछ कस्टमर ऐसे आप जो कह रहे हैं बिल्कुल होते हैं जी, वो ट्राई करते हैं लेकिन ये तो एथिक्स के खिलाफ हो जाता है, ह्यूमैनिटी से बाहर है जी। क्योंकि जो एक जुबान हो चुकी, जो बात हो चुकी वो तो हो चुकी जी। ठीक है तो वैसे कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ये बहुत कम लोगों के साथ दिक्कत आती है जी, वैसे नहीं है जी। जो भी रेट है वो कल का है। हाँ, आज के रेट में होगा तो आज। आपने बहुत अच्छी बात बोली। अदर ज्वेलर भाई से मैं बात करूंगा, आप भी लिखतम में काम करो। किसी रिटेलर कस्टमर को अगर आप सेल करते हैं ना तो उसको लिखतम में लो कि रेट बुक करने हैं ओपन करने हैं, क्योंकि शुरू में अगर आपने क्लैरिटी रख ली तो आपके संबंध लंबे चलेंगे। अगर बातों में कुछ तर्क वितर्क रहा तो आपका ना तो कस्टमर परमानेंट रहेगा, आपके रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। एक मेरा छोटा सा सुझाव है। ठीक है जी, आप दिखाओ जी क्या चीज दिखाएंगे? राणा जी आज मैं आपको वैरायटी दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पास 22 कैरेट के अंदर लाइट वेट के अंदर फिर से चोकर में लेकर आ गया हूँ। अब ना किसी ने मेरे से इसकी कैलकुलेशन पूछी जी, आपने व्यूअर में से किसी कमेंट पे आया था। हाँ जी। इसकी सर मेरे को पे क्या करना है। सपोज करो राणा जी मैं इस चोकर की बात कर लेता हूँ इसकी। इसमें आपको 4 चीजें पे करनी होती है। सबसे पहले आपका जितना गोल्ड लगा, एक तो गोल्ड के पैसे पे करने हैं। ठीक है जी। उसके ऊपर जो मेरा बनवाई का खर्चा है आपको मेकिंग पे करनी है, जो मैं आपसे रिजनेबल मार्जिन में लूंगा। ठीक है जी। तीसरी चीज जो आप इसके अंदर स्टोन देख रहे हैं, ये वाले राणा जी जो स्टोन हो गए इसके आपको पे करने हैं जो इकोनॉमिकल रेट होता है, और जो कुंदन होते हैं उस कुंदन के चार्ज पे करने हैं। देखिए कारण क्या होता है राणा जी, मैं कभी भी वो चीज नहीं कहूंगा कि स्टोन फ्री कुंदन फ्री, कभी भी कोई आइटम फ्री में नहीं आती, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो रिटेलर कस्टमर हो। ठीक है जी। पीछे से मैं माल ले रहा हूँ, मेरे को भी देखिए हम ना इसमें फर्क आता है कि हम कौन सी क्वालिटी का माल यूज कर रहे हैं, स्टोन कौन सी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। आपने पहन रखा है उस पर स्वेटिंग आ जाए, कलर फेड ना हो, तो ये चीज़ें सब चीज़ें देखी जाती है बारीकी निगाह से। क्योंकि ज्वेलरी आप पहनते हैं, मार्केटिंग हमारी होती है। सपोज किसी वुमेन ने ज्वेलरी पहनी, वो कोई प्रोग्राम में गए, किसी को पसंद आया कि हाँ भाई कहाँ से ली ज्वेलरी, तो मार्केटिंग तो सर मेरी है। ठीक है तो बाद की सुनवाई तो सर रहती है। अच्छा ये बात इसकी मेकिंग चार्ज क्या आज का? राणा जी ये अभी लेटेस्ट स्टॉक आया इसलिए सब पे येलो टैग है। हाँ जी। इस पे टैग चेंज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज जैसे कि ये वाला जो चोकर है आपका 2.9% की मेकिंग चार्ज है, ये इस वाले चोकर पे आपकी 3.9% है जी। ठीक है जी। और ये वाला भी 2.9% है और ये वाला भी 2.9% है, ये वाला आपका 4.9% है जी। ये आपको पता कहाँ से चल रहा है इसका? राणा जी ये ऐसे पता चलता है जी, परचेज पता होती है कि हाँ भाई ये आइटम मेरे घर कितने रुपए की आई। अच्छा सपोज मेरे पे देखिए एक कारीगर नहीं होता, हमारे पे कई कारीगर होते हैं कि सपोज एक कारीगर से मैंने एक माल लिया जो मेरे को इतने रुपए की खरीदा ही, मेरे को अपने 1% का हक का मार्जिन रखना ही रखना है। ठीक है जी। व्यापार करने बैठे हैं जी, तो इतने रुपए में सपोज मेरे को 1.9% की मेकिंग आई किसी आइटम में, मैंने अपने कस्टमर को 2.9% में दे दी। अब किसी कस्टमर से किसी वेंडर से मेरे को 6% की बनवाई आ रही है, मेकिंग चार्ज आ रहे हैं, तो उस पे 1 या 1.5% का जो मैं अपना मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन रख के आगे उसको 7 या 7.5% पे सेल करूंगा। अच्छा एक बात बताओ जी, मार्केट में कोई दिल्ली चांदी चौक में बैठा, कोई करोल बाग में बैठा, कोई अपनी गली में बैठा, कोई गांव में बैठा, सबके अपने मेकिंग चार्ज हैं। हाँ जी। कोई 2.9 से शुरू हो जाते हैं, मेरे हिसाब से 2.9 आपका सबसे कम आपका ही है। हाँ जी। बाकी 3 से शुरू होते हैं, कोई 3, 4, 5, 12 तक है। हाँ जी। तो इनमें से सही कौन सा है? मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। 2% 9 वाले आप सही हो, या जो 5% वाले ले रहे वो हैं, ये जो 12% ले रहे वाले वो चोर हैं। तो इनमें से चोर कौन है, असली कौन है, कम कौन है, क्या है इसमें?
राणा जी क्वेश्चन आप ऐसे छोड़ते हैं, मतलब इसकी मैं क्लैरिटी देता हूँ जी जितना बन पाएगा। सपोज करिए जूलर है, 3 जूलर है राणा जी। हाँ जी। एक 5% ले रहा है, एक 10% ले रहा है, एक 15% ले रहा है। ठीक है जी। पहली चीज आप जज नहीं कर सकते कि 5% वाला सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, या 15 वाला सही काम कर रहा है गलत काम कर रहा है जी। ठीक है जी। जिसकी नीयत साफ है सर वो सारे काम सही करेगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है जी कि 5% वाला इतनी सस्ती क्यों ले रहा है और या 15% वाला इतना महंगा क्यों ले रहा है, मन में बात तो ये आती है जी। ठीक है जी। अब राणा जी एडिडास आपने कंपनी सुनी है जी? हाँ हाँ। एडिडास शूज बनाती है। रिबॉक की बात कर लेते हैं, रिबॉक शूज बनाता है। रिबॉक का शूज है, पहला शूज जो स्टार्ट हो जाता है 5,000 रुपए का शूज है। ठीक है जी। और एक शूज उसका लाख रुपए से ऊपर का भी है। लाख रुपए वाले शूज की बात कर लेते हैं तो राणा जी फिर तो मेरी साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि 5,000 का जो रिबॉक शूज बना रहा है ये घटिया क्वालिटी होगा या बेकार है, कुछ ऐसा सस्ता दे रहा तो बेकार है या महंगा दे रहा तो ठग रहा है। हमें समझना पड़ेगा वाई, दोनों में कारण क्या है। जो 10,000 रुपए लाख रुपए का दे रहा है उसमें क्या ऐसा मटेरियल लगा है, क्या उसकी लाइफ है, या जो 5,000 रुपए दे रहा है उसमें क्या मटेरियल लगा है। फर्क समझ रहे राणा जी? कस्टमर हो, आप कस्टमर हो। हाँ जी। आप आज ज्वेलर नहीं है। हाँ। यदि आपको आज की तारीख में एक घर के लिए सोना खरीदना, हाँ जी, हाँ जी। आपको 5 तोले सोना खरीदना, हाँ। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? 3% मेकिंग वाले के पास, या 5 वाले के पास, या 10 वाले के पास? क्यों जाना चाहोगे? राणा जी ये बात भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा 5% वाला, 10% वाला, 15% वाला ना जो जूलर सेल कर रहा है, सपोज करो 5% वाले की अपनी बनवाई उसके घर 3% की आ रही हो तो वो 5 कर रहा हो, या जो 15% वाला उसकी अपने घर में बनवाई 12% की आ रही हो। सर कारीगर ना हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक है जी। कोई बिल्कुल रिजनेबल भी है तो बिल्कुल कोई हाई फाई भी है जी। अब आपने कहा कि अगर मैं कस्टमर हूँ, सपोज जूलर को छोड़ देते हैं एक बारी को, कि मैं किस पे चुनाव करूँगा। सबसे पहले राणा जी मैं अपने मन से, अपने दिमाग से क्लियर क्वेश्चन कट करूंगा कि भाई तेरे को डिजाइनिंग की साइड पे जाना है या केवल अपना, मतलब मेरा बजट क्या है। पहले तो अपना बजट देखना है कि मेरे को डिजाइनिंग चूज करनी है या मेरे को केवल और केवल गोल्ड परचेज करना है, चाहे वो उसका डिजाइनिंग कैसा भी हो कि डिजाइनिंग में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब सपोज मेरा बजट है कि मेरे को 10 लाख के अंदर ज्वेलरी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 10 लाख पे ना सर तीनों जूलर पे जाऊंगा, तीनों की विशेषताएं समझूंगा कि 5 वाला कैसा डिजाइन दे रहा है, 10 वाला कैसे दे रहा है, 15 वाला कैसे दे रहा है। जरूरी थोड़ी ना सर मेरे को 1% मतलब एक ही आइटम सारी ले लेनी है, 15 वाले से ही सारा आइटम ले लेना है। 15% वाले से कुछ आइटम ले लेंगे जी, 10% वाले से कुछ आइटम ले लूंगा, 5% वाले से कुछ आइटम ले लूंगा। राणा जी गोल्ड ऐसी चीज नहीं है कि उसको हाथ लगाया भी किसी एक दुकान का अच्छा है एक दुकान का बुरा है। गोल्ड इक्वल टू मैथमेटिक्स है। यानी जो 22 मतलब 916 10%, 12% ले रहे वो भी अपनी जगह सही है। बिल्कुल ठीक है राणा जी। हमारे हिंदुस्तान में ना सर, फिर ये भ्रम कैसे है जी मार्केट में? कई बंदे गालियां देते हैं ज्वेलरों को कि वो चोर है, वो चोर है, मैं सही हूँ। देखिए जी वो होते होंगे जी, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है। कमेंट में भी हम पढ़ते हैं जी, ये कहीं बोलते हैं भी हमारे पास ही है सबसे बढ़िया, जो भी है हम ही है सबसे अच्छे। राणा जी ये ना सिंपल सी बात है, आपको ना कोई भी कस्टमर है, हमें वाई नहीं ढूंढते हम, कारण क्या है। 15% का है तो 15 क्यों है, 5% है तो 5 क्यों है। अब आप, मैं कह रहा हूँ कि आप रिबॉक के शूज, हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख वाले को और 5,000 वाले शूज को हम अगर साथ में रखेंगे सर, कंपैरिजन है उस चीज़ का। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ जी, जैसे कि सपोज हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में देखते हैं कि हर प्रकार का वकील है, चैम्बर्स होते हैं अलग अलग, किसी की फीस है जी 5,000 रुपये, किसी की फीस है लाखों करोड़ों रुपए की। ठीक है जी। अब देखिए केस उनको भी लड़ना है, केस उनको भी लड़ना है, सबकी फीस अपनी अलग लगता है। इस पर मैं ज़्यादा ओपन नहीं करता, इस पर ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते। गाड़ी का एग्जांपल ले लो जी, 80 लाख की भी गाड़ी मर्सिडीज बनाती है जी, 40 लाख की भी गाड़ी मर्सिडीज बना रही है, तो दोनों में फर्क है। आपको ना कोई भी, मेरा सीधा सा एग्जांपल है आपको ना, देखिए जो भी गलियों में ज्वेलर बैठे, छोटे छोटे कस्बों में बैठे, शहर में बैठे, आपके दिल्ली में बैठे, वो सब अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। राणा जी मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आगे से आपको अंधा विश्वास नहीं करना। 12% वाले को ये मत समझो कि 12% तो बिल्कुल जेन्युइन है या बिल्कुल गलत है, ये आपको अपने तरीके से अपनाना, मतलब चेक करना पड़ेगा। या 5% वाला बिल्कुल बेकार है या बिल्कुल सही है। इसकी चेकिंग तरीका क्या है, कोई भी ज्वेलरी हम परचेज कर रहे हैं, हॉलमार्क हो, HYD हो, सस्ते के पीछे नहीं भागना, सस्ते के पीछे नहीं भागना। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जी, अपने दादा परदादा से आप देखिए उसकी अहमियत रहती थी, वैल्यू रहती है। आप उसको सस्ता मत देखो, सस्ता नहीं होता जी। आज गोल्ड जब भी लिया जब सस्ता, आप ऐसे मान लो, ठीक है, कभी सस्ते के पीछे मत भ्रम में जाओ और एक ऑथेंटिक शॉप से लीजिए। अपने आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास राणा जी, मैं ना 2.9 क्यों दे पाता हूँ, मैं उसका वजह बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरे पास ना हर तरीके की मिठाई है जी, मेरे पे हर तरीके का कस्टमर है। अब एक कस्टमर 2.9 वाला मेरे को, देखिए मेरा फेवरेट 2.9 वाला कस्टमर भी है, मेरा फेवरेट 12% वाला कस्टमर भी है, क्योंकि देखिए मेरे को तो हर प्रोडक्ट में मेरा मार्जिन है 1 या 1.5% का, चाहे मैं वो वाला बेच लूँ चाहे वो सेल कर लूँ। पहले आप कितने में बेचते थे जी, जब पहले आपकी राणा जी पावर कम थी आपकी? आप ये लगा लीजिए, जब मेरा वॉल्यूम कम था सेल का, 2.9% वाली मेकिंग लगभग हम 5%, 7% में भी सेल करते थे पहले। ये हर किसी की कहानी है जी, चाहे मेरी है चाहे कैमरा में जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों की भी। अगर आपकी परचेज सही नहीं है या परचेज थोड़ी और, अब पीछे से क्या, मेरा जब वॉल्यूम
हुआ, टर्नओवर हुआ, तो उससे क्या होता है, हमें परचेज में भी बेनिफिट मिलता है जी। ये तो हर लाइन के अंदर है राणा जी, चाहे आप कपड़े ले लो चाहे कुछ भी ले दूसरे लो। ज्वेलर्स हैं भाई हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? अपनी परचेजिंग सही कर लो, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, पारदर्शिता में काम करो, कहीं छुपाव रखो मत। कहीं कमेंट करते हैं, कहीं कॉल भी करते हैं कि भाई ऐसे ओपन मत करो ओल्ड गोल्ड को, या मत मेल्टिंग मशीन दिखाओ। मेरे हिसाब से इसमें कोई हिडन करने वाली चीज़ ही कहीं से कहीं भी नहीं है जी। ओपन करोगे, देखिए व्यापार आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सभी कर रहे हैं, हम सारे कर रहे हैं। राणा जी लास्ट में छोटा सा मैसेज दूंगा, हिंदुस्तान ना, मतलब हिंदुस्तान में, भारत देश में आप ये लगा लो, कस्टमर ना समुंदर है, कस्टमर समुंदर है। हम सारे जूलर भी अगर यूनिटी बना लेंगे या एक भी हो जाएंगे ना, हम तब भी संतुष्टि पूरी नहीं कर सकते। एक कस्टमर 100 बार ज्वेलरी 10 बार तो कम से कम लेता ही है, और 10 परिचित से लेता है, तो एक कस्टमर 100 के बराबर है। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है जी। 36,000 टन है हमारे भारत देश के अंदर रिटेलर घरों में सोना रखा हुआ है। तो आप एक आइडिया लगाओ ना कि यहाँ पर परचेजिंग पावर क्या है। तो आपस में बस एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं, काट तो करनी नहीं सर, मैं सारे कस्टमर पूरे नहीं कर सकता जी। दिल जीत गया आपने, आज तक भी किसी की काट नहीं करी, किसी भी ज्वेलर। राणा जी देखिए, मैं काट करे बिना भी तो व्यापार चल ही रहा है मेरा। आप आओ ना जी, मैं तो मोस्ट वेलकम करता हूँ ज्वेलर भाई का भी, मेरे पास आओ, चाय पियेंगे, साथ बैठेंगे। अब मेरे से ना राणा जी ये लगा लो, मेरा होलसेलिंग का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है जी। कूचा मार्जिन में हमारे जैसे और स्टोर हैं, बाकी होलसेलिंग भी करते हैं, रिटेलिंग भी करते हैं। रिटेलिंग में भी नपातुला प्रॉफिट लेना है। आप सपोज करिए कोई होलसेलर आता है, क्वांटिटी में लेता है, तो उनका मान सम्मान थोड़ा बहुत और हो जाता है, जो भी मतलब जो परसेंट का फर्क का रहता है। बाकी इस तरीके से चलता रहेगा जी। और दिखाओ जी क्या चीज़ है, और नई क्या चीज़ है? अब दिखाया जी, एंटीक भी काफ़ी दिखाया, एक बार जड़ाऊ और दिखा देते राणा जी। अच्छा, ये जड़ाऊ में ना लाइट वेट के अंदर काफ़ी अच्छे पैटर्न आ जाते हैं जी, काफ़ी बस ये तो बाद में आपने दिल जीत लिया जी, आज बातों में ना राणा जी दिल जीत लिया। आप ये लगा लो, चलो कोई भी ज्वेलर आपसे अब जो है ना, कोई ना खुश नहीं रहेगा, सब खुश है जी इस बात से। एकता में ही सर मजबूती है जी। शायद ना खुश की तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा जी मैं ये अच्छा और सब बेकार, ये तो सबसे बड़ी एक वो गलत चीज़ है। ठीक है, आप ये बता सकते हैं, मैं कोई शॉपकीपर भाई एक नाराज़ हो गए थे, उन्होंने कहा कि आप परचेजिंग पे कह रहे हो कि परचेजिंग सही नहीं है। इसमें गलत क्या है? आप अगर परचेजिंग सही कर लोगे सर, पहले ना क्या होता था, मेरे को जैसे मेरे घर के पास एक परचूनी था, उनकी मतलब छोटी एक अपना शॉप थी, तो उन्होंने कहा कि यार हम ना पहले टेंशन लेते थे जब बिग बाज़ार आ रहा था कि बिग बाज़ार आएगा हम तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई बड़ा एक हब आ जाएगा ना। तो बिग बाज़ार आने से छोटा कोई खत्म हुआ है, बिग बाज़ार ने अपनी एक काम करा है। और छोटे व्यापारी जो थे, छोटा व्यापारी का मतलब होता है कि छोटा नहीं, कि एक गली के अंदर जो आप होते, कोई भी इससे छोटा बढ़ेगी तो कोई वो नहीं है जी। व्यापार मैं भी कर रहा हूँ, आप ये लगा लो ना सर, 36,000 टन जब हर रोज़ का मैं बताता हूँ राणा जी, 2,000 किलो हमारे भारत देश में सेल हो रहा है। क्या 2,000 किलो के बंसल अकेला सेल कर रहा है? कई लाख ज्वेलर, कई हजारों लाखों की तादाद में तो रहेंगे ज्वेलर। बस एकता चाहिए, आपस में काटे नहीं करनी, लाइन को खराब नहीं करना। लाइन खराब कहाँ होती है जी? लाइन खराब होती है कि आप गलत प्योरिटी का माल करो, क्योंकि क्या होता है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है जी, वो भरम फैलता है। तो आप इसको सही चलाओ, रिटेलर कस्टमर आपसे लेके याद रखे सामान, ऐसा अपने आप को डील करना है। इस जड़ाऊ की क्या खास बात है जी? राणा जी इसकी खास बात ये है, सबसे पहले इसमें जो गोल्ड लगता है बिल्कुल आपका लाइट वेट के अंदर तैयार होता है। मैं एक बार इसका टैग भी आपको बता देता हूँ। लगभग इसमें गोल्ड 14 ग्राम 580 मिली का लगा हुआ है जी। 1.5 तोले के 1.5 तोले के आसपास इसमें गोल्ड लगा हुआ है, जिसके अंदर आपका ये पेंडेंट आ गया और 2 इयरिंग आ गए। फिलावट देखो राणा जी। अब ये जो चैन है ना जी, आप इसको कस्टमाइज करा सकते हैं, इसको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार इसको हैंड में ना वेयर करके दिखाएं हमारे व्यूअर को। ये ना इसको कहते हैं ग्लासी कड़ा कह सकते हैं, ग्लासी कड़ा कह लो, या इसको हाथ की वो कुछ बैंगल टाइप कहते हैं। कमेंट करके बताना दोस्तों, इतनी वैरायटी होती है, अपनी भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभार। ये हाथ में इसको वेयर करते हैं जी। ये अब आपका पूरा पेड़ आ गया में रहेगा जी। राणा जी आपने मेरे को ना एक प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी, मैंने आपकी बात मानी। आपने कहा कि मेरे को एक ट्रे में पूरा सामान चाहिए कि लॉन्ग सेट भी हो, हाथ का भी हो, नाक का इयरिंग भी हो, सब चीज़ें हो। ये मैं आपके लिए देखिए इस बार नथ भी लिया है जी, जड़ाऊ की नथ, कमाल है जी बिल्कुल। ये देखिए, ये पहली बार आ रही है ऐसे सौदे? ये मैं सौदे तो होते हैं जी, एक ट्रे के अंदर इसको लगाना ये ना, बल्कि मैं हेड्स अप करता हूँ अपनी टीम का। आपको डिस्प्ले करना, एग्जीबिशन करना भी सबसे बड़ा एक वो रहता है जी, चैलेंज रहता है। ये देखिए जी, ये मांग टीका है जी। अब इसका वजन बता देता हूँ। मांग टीका है 4 ग्राम 870 मिली का। अब ये जो है आपका हथफुल का, इसका टैग लगभग 3 ग्राम 200 का, मतलब 30 ग्राम के अंदर पूरा का पूरा एक अच्छा हेल्दी आप पेयर बना सकते हैं। यानी गड़ का भी आ जाएगा, 2 कान के आ जाएंगे, और एक ये क्या राणा जी लो प्लस करते हैं अभी। एक काम करो, इस ये है 14 ग्राम 580 मिली, 14.5 ग्राम पकड़ लो। ठीक है जी। 14.5 ग्राम, ये 4 ग्राम हो गया जी। 3 ग्राम 940 मिली है। ये क्या चीज है? ये हाथ का ब्रेसलेट आ गया ना जी। अच्छा, जैसे सपोज अपने को हैवी में नहीं जाना, लाइट में जाओ। ठीक है, पूरा का पूरा पेयर आ गया ना 14 ग्राम में। और कितना हो गया राणा जी? 4 ग्राम लगभग आप मान लो 18.5 ग्राम हो गए। अच्छा, 18.5 में आप ये प्लस कर लो जी, लगभग 21 ग्राम पकड़ लो। 21 ग्राम ये हो गया। और एक मांग टीका पकड़ लो, ये भी 4 ग्राम के आसपास है। 25 ग्राम में 3 तोले के अंदर अंदर 4 चीजें ले ली।
आपने सेट ले लिया, इयरिंग ले लिए, नथ ले ली, हाथ का ब्रेसलेट ले लिया और मांग टीका ले लिया, और देखने में इतना फैंसी, इतना बढ़िया लगेगा। कलेक्शन तो है जी हर तो चीज़ ये है। कहाँ की कलेक्शन है, कहाँ चलते हैं, गांव देहात में चलते हैं, राणा शहर में जी भी पहले चलते क्या हैं? होता, वो किसी टाइम पहले की बातें थी कि ये वाली वैरायटी ना एक स्पेसिफिक जगह चलती है, बट अब क्या है, इसको हर कल्चर में अपना रहे हैं। हर कल्चर आज ना ये फैशन भी हो गया है। जैसे जेमस्टोन में पहले कहते थे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सेल होते थे, लेकिन आज वो टाइम चेंज हो गया, आज फैशन भी आ गया, आप ही कह सकते हैं। एक बार मैं आपको ये राणा जी एक वैरायटी और दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये आपका चिक पट्टी बनती है जी, जैसे आप इसको ना सेट के तौर पे गले में वेयर कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा। और इसकी माला आप चेंज कराना चाहो चेंज भी करा सकते हो, इयरिंग के साथ रहता है। एक बार राणा जी मैं आपको ट्रे सीधी करके दिखा देता हूँ, जिससे हमारे व्यूअर आसानी से इसको देख पाए। अब ये ना, ये ज़्यादातर मैंने देखा है, ये लगभग पहाड़ी स्टाइल होता है ना जी, हाँ जी, हाँ उसमें जी, भी लोगों ने इसको लाइक करा काफ़ी। बिल्कुल लाइट वेट के अंदर बना रहे हैं। हमें देखो आज की रेट इतने बढ़ चुके हैं, गोल्ड के भाव इतने बढ़ चुके हैं जी, अपने को लाइट वेट, वजन कम, फ्लावर ज़्यादा में काम कर रहे हैं। अच्छा जी। सारी ज्वेलरी मेरी राणा जी HYD है, हॉलमार्क है, 2.9% मेकिंग चार्ज से स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी एक बार ये जो मेट्रो पे शॉप है जो आपकी, वो रेडीमेड ज्वेलरी की भी है जी? ये रेडीमेड में नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की? नहीं राणा जी, हमारा ना क्या है, वो डिस्प्ले रहता है जी, मतलब आप जो बता रहे हैं ना, वो बोर्ड रहता है, मतलब उस प्रोविजन पे आप आके मेट्रो नंबर गेट नंबर 1 पे आके आपको लड़का यहाँ तक हमारे शोरूम तक आपको इजीली ड्रॉप कर देगा। ये खाली वो विंडो आप इसको कह सकते हो, वहाँ पर सेलिंग नहीं होती, सेलिंग यही है हमारी। अच्छा जी। जो हमारी कूचा माजनी में स्टोर हो गया और ओमैक्स में हो गया, बाकी शायद हमारे किसी भी व्यूअर को दिक्कत आती नहीं, रीच में पहुँच जाते हैं, डायरेक्शन कोई ईजी है। तो साथ में इनके सब दिया है जी, कान का भी और गले सारी का चीज़ें। भी? अच्छा। तो हमारे पास, अब कमेंट करके बताओ जी, 9 कैरेट का मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बस थोड़ा समय हमें लग रहा है उसको तैयार करने में, लेकिन जब लाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उससे पहले कहते हैं ना, होमवर्क अधूरा रह जाएगा। तो तैयारी कर रहे हैं, कारीगर भाई पे जोर कर रहे हैं, और इसको हम बनाने के बाद ना चेक भी करेंगे कि उसके कहीं इफेक्ट तो नहीं हो रहा, पॉलिश डाउन तो नहीं हो रही। जब तक हम खुद तसल्ली नहीं कर रहे अपने कस्टमर को, रख के परेशान करने वाली बात हो जाएगी। आज सवालों के जवाब बड़े बढ़िया दिए। राणा जी, आज से धीरे धीरे आपका आशीर्वाद हमें मिलता जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं जी। वो खुश रहने चाहिए सब बंदे, सब खुश रहेंगे जी। गोल्ड तो एक ऐसा है जी, अभी मैं बताता हूँ, मैं किसी कीर्तन में गया था, वहाँ हमारे कोई परिचित मिले, उन्होंने लगभग MMTC का 100 ग्राम का कॉइन परचेज करा था, अभी लगभग जब रेट था 1,20,000 के आसपास। तो उन्होंने अपने दिल से इतना थैंक्स बोला कि ऋषभ भाई हाथ पकड़ के बोले कि आपने हमारी नेटवर्थ बढ़िया कर दी, हमारा प्रॉफिट करवा दिया, कि जो हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं लोग उसको माथे पे लगाते हैं। ठीक है जी। उनके लिए सुख में दुख में वो काम आती है चीज़ें। आप देखिए, गोल्ड एक ऐसी है जी, कपड़ा तो चलो हम कहीं भी एक बारी को रख देते हैं, शूज़ को रख देते हैं, लेकिन गोल्ड एक ऐसे होता है जी, आप उसको सर माथे लगा के रखते हो। ठीक है तो जी। दिल खुश हो जाता है जी। करते रहेंगे ऐसे काम, बढ़िया करते रहेंगे, फीडबैक देते रहें। धन्यवाद। जब तक के लिए राम राम जी। राम राम जी। राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है।